वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए आज की क्लास यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी तक कहा जाए हमने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लिया है। हमने कहा जाए कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस की क्लास है उसकी 3 क्लास ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो आइए ये चौथी क्लास है और इस क्लास में देखते हैं और भी किस टाइप के क्वेश्चंस कहा जाए यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए थे। तो कहा जाए पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो नॉर्मल थे, आसान थे। आप अगर देखें तो आप भी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है और उसे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान से चीजों को देखिए और आप लोग भी समझिए और सीखिए। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखा जाए। पहला क्वेश्चन है 0.9 यानी 0.9 मल्टीप्लाइड 0.9 माइनस 0.8 is multiplied 0.8 is divided by 1.7। कहा जाए ये अलजेब्रा के फार्मूले पर क्वेश्चन है। तो अगर आपको फार्मूला पता हो तो आप इसे कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाइड होगा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो यहां पर अब आप देखें तो यहां पर 0.9 इज मल्टीप्लाइड 0.9, इसे आप ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा 0.9 का होल स्क्वायर। कहा जाए इसे पहले परफेक्ट फॉर्म में लिख लीजिए और ये क्या हो जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 1.7। अब कहा जाए आप इसे ब्रेक कर दीजिए। ये जो आपका फार्मूला होता है अलजेब्रा का, इसमें जब ब्रेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.9 माइनस 0.8 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आपका आ जाता है 0.9 प्लस 0.8 और ये कितना हो गया 1.7। अब आप यहां पर देखें तो आप जब इसे ऐड करेंगे 0.9 प्लस 0.8 जब करेंगे तो ये आपका कहा जाए 1.7 हो गया और ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका क्या बचेगा 0.9 माइनस 0.8 जब आप करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1। यही आपका क्या है आंसर है। तो पिछले कहा जाए जो क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए थे वो बहुत ही आसान थे और केवल फार्मूले पर थे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी देखते हैं, समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लेवल है वो थोड़ा सा ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए, पढ़ा जाए और समझा जाए। एक पहिए का अर्ध व्यास 22.4 सेंटीमीटर है। 500 परिक्रमा यानी 500 चक्कर करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। आप भी देखिए कैसे सॉल्व किया जाए, आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आप तो एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कहा जाए किसी गाड़ी का जो पहिया होता है वो किसके साइज का होता है, तो आप लोग जानते हैं वृत्त की तरह होता है। तो कहा जाए जब पहिया कहा जाए एक चक्कर यानी एक राउंड अगर लेता है तो इसका मतलब उसके द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी। तो वो कहा जाए जो पहिया है उसका परिधि कितना होगा 2 पाई आर होता है। तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी चलेगी 2 पाई आर दूरी चलेगी और यहां पर कहा जाए 500 चक्कर चल रही है। तो अब आइए आपका कहा जाए एक डिराइव फार्मूला हो जाता है। वो क्या है कि ऐसे सिचुएशन में यानी इस स्थिति में कहा जाए पहिए के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाती है, पहिए के द्वारा तय दूरी बराबर 2 पाई आर मल्टीप्लाई किससे एन से। यानी पहिया जो कहा जाए वृत्त के आकार का है तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर। यानी पहिया जो होगा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा तो वो 2 पाई आर दूरी चलेगी और यहाँ पर कहा जाए 500 चक्कर लगा रहा है वो, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कहा जाए आपका कहा जाए 500 चक्कर में कितनी दूरी तय किया ये आ जाएगा। तो आइए देखा जाए इसे और आगे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किससे, पाई की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं 22/7।
आर कितना है, आर आपका दे रखा हुआ है। अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस 22.4 मल्टीप्लाई किससे 500 चक्कर तो 500। अब यहां पर देखा जाए तो आप इसे कट करें तो यहां पर हो जाएगा 7 3 21 7 दूनी 14 यानी 3.2। अब आप यहां पर देखें तो यहां पर कितना आ जाता है 44 इज मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 500। ये क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है और आपका आंसर किसमें आएगा मीटर में। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लें। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कहा जाए आप जब 44 में 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 44 पंचे 220, इसका 2 जीरो और लगा दीजिए। अब मल्टीप्लाई बाय 3.2 से जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70,400। 70,400 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे। सॉरी, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से नहीं 100 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 100 से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 जीरो गया और आपका कहा जाए ये जो दिख रहा है बगल में, ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाता है। इस हिसाब से आपका आंसर आ जाता है 704 मीटर। यानी कहा जाए अगर कोई पहिया कहा जाए जिसका व्यास, जिसका त्रिज्या कितना दे रखा हुआ है 22.4, अगर वो 500 परिक्रमा करता है तो कितनी दूरी तय करेगा 704 मीटर की दूरी तय करेगा। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं और उसे भी समझा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक वलय के वृत्तखंड का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 135 डिग्री है, तो उसकी परिमिति क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो आपका ऑप्शन भी दे रखा हुआ है। आप लोग एक चीज को जानते ही हैं, आइए थोड़ा सा देख लिया जाए, उसे समझ लिया जाए। पहले आप जानते हैं यदि कोई सर्कल है, सॉरी सर्कल टेढ़ा बन जाता है, ये आपका कोई सर्कल है और सर्कल पर कहा सर्कल का एक सेंटर होता है और सेंटर पर इस खंड के द्वारा अगर कोई एंगल यहां पर थीटा बनता है तो इस सेक्टर का कहा जाए परिमाप जो होता है वो कितना होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो परिमाप हो जाता है आपका क्या थीटा अपान जो सेंटर पर कहा जाए एंगल बने इन दोनों रेडियस के बीच में, तो ये थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर प्लस 2r आपका कहा जाए ये त्रिज्य खंड का, ये जो कहा जाए ये वृत्त खंड का परिमित का फार्मूला है, परिमाप का फार्मूला है। तो आइए इसी फॉर्मूले में केवल हमें वैल्यू पुट कर देना है और आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। तो आइए वैल्यू को पुट किया जाए, क्योंकि कहा जाए कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर होते हैं या कहा जाए पूछे गए थे। तो चलिए आइए देखा जाए। तो आपका कहा जाए त्रिज्य खंड का परिमिति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा अपान थीटा जो सेंटर पे कहा जाए बनता है एंगल वो डिवाइडेड बाय 360 डिग्री 2 पाई आर प्लस 2r। अब आइए देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। हमें केंद्र पर बना कोण भी दिया हुआ है कितना 135 डिग्री अपान 360 मल्टीप्लाई किससे 2 से और पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू 21 दे ही रखा है प्लस 2r की वैल्यू 21 गुना 42, ये हो गया आपका। अब आप इसे कट करिए 7 3 से गया और अब आप यहां पर इसे कट करते हैं तो शायद 15 से दोनों कट जाएगा। 15 9 जा 135 और 15 इस मल्टीप्लाई जब 24 करेंगे यानी 24 टाइम्स ये जाएगा। अब आपका क्या आ जाता है 9/24 मल्टीप्लाई यहां पर देखें तो 2 और यहां पर 2
मल्टीप्लाई 3 प्लस 42। अब आप इसे और कट कर दीजिए। यहां पर जब आप कट करेंगे तो और क्या होगा, 3 8 8 टाइम्स। और यहां पर देखा जाए अगर यहां से 2 ले लें यानी 4 दूनी 8, यानी इसे कट कर रहे हैं। यहां पर देखा जाए कितना आ जाएगा 2, और यहां पर आपका 11 बचेगा। यानी कट किसी भी तरीके से कर लीजिए, जल्दी जल्दी करिए। इसे समझाने के लिए स्लो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझते रहिए आप लोग। यहां पर अब देखा जाए आपका वैल्यू कितना आ गया, तो आपका वैल्यू आ जाता है 99 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 42। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 99 का हाफ कितना हो जाता है, तो 49.2 प्लस 42। इसे जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाता है 91.2 सॉरी यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, हाँ यहाँ पर 5 होगा, सॉरी यहाँ पर 49.5। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 91.5 सेंटीमीटर, जो कहा जाए आपका क्या है आंसर। तो आप लोग इस तरीके के कहा जाए जो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है उसे थोड़ा सा आप बार बार लिखिए, कहा जाए याद रखिए, ताकि आप क्वेश्चन में कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए और उसे भी समझा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो क्वेश्चन है वो कहा जाए नाव और धारा से रिलेटेड है। तो आइए देखा जाए, एक आदमी नदी के निचले ओर के बहाव में 18 किलोमीटर पर और चढ़ाव पर 10 किलोमीटर पर नाव खींच सकता है, तो स्थिर पानी में उस आदमी की गति क्या है। यानी आप साफ शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर जो कहा है निचली ओर के बहाव, निचली ओर के बहाव का मतलब हुआ कि धारा के साथ बहाव, यानी उस व्यक्ति की कहा जाए जो धारा के साथ बहाव है वो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। और कहा जाए चढ़ाव का मतलब ये होता है कि धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत वो कितना तेज कहा जाए नाव को चला सकता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर केवल शब्द को समझने की जरूरत थी और आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एक चीज आप लोग जानते ही हैं, जब कोई व्यक्ति किसी धारा में बहता है तो धारा के साथ जब बहता है तो उस व्यक्ति की चाल और कहा जाए धारा की चाल आपस में ऐड हो जाती है, और जब धारा की वो विपरीत चलता है तो उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का क्या हो जाता है डिफरेंस हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं, हम मान लें यहां पर व्यक्ति की चाल बराबर ए मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर है, और नाव की चाल यानी अब आप यहां पर व्यक्ति की चाल का मतलब ये समझिएगा कि जो नाव है वो भी चल रहा है। यहां पर कह सकते हैं कि सॉरी यहां पर आप लिख लीजिए नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पर आप कर लीजिए नाव की चाल, यहां पर नाव की चाल, और यहां पर आप कर लीजिए धारा की चाल। तो यहां पर आप धारा की चाल कितना मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप समझ सकते हैं कि धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, यानी धारा की दिशा में उसकी टोटल चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे दोनों जुड़ जाएंगे। यानी धारा की दिशा में चाल, धारा के साथ चाल कितना हो जाएगा, यानी सापेक्ष चाल आप कह सकते हैं a प्लस बी किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। और धारा के विपरीत चाल कितना हो जाएगा a डिफरेंस b किलोमीटर पर आवर। अब यहां से कहा जाए तो आपको दोनों चीजें दे रखा हुआ है, a प्लस बी भी दे रखा हुआ है और a माइनस बी दे रखा हुआ है। तो यहां से चलिए अब हम देखते हैं कि नाव की चाल कितनी है, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है आदमी, मतलब यहां पर आदमी का मतलब ही हुआ कि नाव की चाल। तो यहां पर अब आप देखें तो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा हुआ है,
तो धारा के साथ चल 18 किलोमीटर और a माइनस बी बराबर कितना दे रखा हुआ है 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर b से b गया, अब आपका क्या आ गया 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 28। a बराबर आपका कितना हो जाता है, तो a बराबर आपका क्या आ गया 14 किलोमीटर पर आवर, जो कि कहा जाए आपका आदमी की चाल है, आदमी की चाल। तो यहां पर आपका आंसर क्या हुआ बी। तो यहाँ पर आदमी मतलब आदमी की चाल मतलब आदमी किस में बैठा हुआ है नाव में, तो नाव की ही तो चाल कहा जाए आदमी की चाल बन जाएगी। तो वही क्या है 14 किलोमीटर पर आवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक 600 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वह कितने समय में एक खड़े आदमी को पार कर लेगी। यानी कोई आदमी जो है कहा जाए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उस आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। और ये जो ऑप्शन है आपका सेकंड में है। तो आइए देखते हैं फॉर्म किया जाए। एक बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे सिचुएशन में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो ट्रेन की लंबाई होती है, तो कहा जाए आदमी को पार करने के लिए ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, तो ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो आइए हम लोग जानते हैं एक फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है आपका स्पीड। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है। डी आपका कहा जाए कितना हो जाएगा 600 मीटर। 600 मीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो डी बराबर आपका 600 मीटर हो गया। और स्पीड आपका दे रखा हुआ है कितना 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 3 54। अब आपका कहा जाए ये 600 इज डिवाइड बाय किससे 15 से, तो 15 चौका 60। यानी आप कह सकते हैं 40 सेकेंड में वो जो 600 मीटर लंबी ट्रेन है वो इंसान को क्या करेगी पार कर जाएगी। यही आपका क्या हुआ आंसर। 6 देखते हैं। यदि कोई गाड़ी 1 सेकेंड में 12 मीटर चल सकती है, तो 3 घंटे 45 मिनट में वह कितने किलोमीटर जा सकती है। तो चलिए क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं करना था। आप जानते हैं स्पीड दे रखा हुआ है, स्पीड आपका कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कहा जाए 1 सेकेंड में 12 मीटर जाता है, तो वही क्या है इसकी स्पीड है। इसे आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आंसर जो आपका आना है वो किलोमीटर में आना है। तो चलिए 12 इज मल्टीप्लाइड बाई, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका कहा जाए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12×216/5 किलोमीटर पर आवर हो गया ये। अब कहा जाए, अब आपको क्या निकालना है 3 घंटे 45 मिनट में वो कितना किलोमीटर गया होगा। तो ये आप जानते हैं कि ये 1 किलोमीटर में कहा जाए सॉरी 1 घंटे में वो कितना जाता है, तो 216/5 किलोमीटर। क्या यही तो इसका मतलब तो यही होगा कि 1 घंटे में वो इतना जाता है। अब 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होता है 3 होल 45। इसे पहले सॉल्व कर लीजिए, यानी 15 × 45 और 15 चौका 60, यानी आप कहेंगे 4 × 12 और 3 15, यानी आप इसे लिख क्या सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 3 घंटे 45 मिनट को 15/4 घंटे में उसके द्वारा तय कहा जाए 4, यानी कि 15 सही 4/4 यानी कि 15 क्या है 15/4 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर 16/5 इज मल्टीप्लाइड बाई 15/4। तो यहाँ पर 5 × 15 और इसे जब आप कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 12 और ये कितना हो जाता है आपका 162 किलोमीटर। यही आपका क्या है आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7।
दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये रहा आपका ऑप्शन। तो आइए देखा जाए इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि एक पाइप ये है, ये कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में, 30 मिनट। बी जो है वो कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में। अब कहा जाए इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी टोटल कितना हो गया 60 यूनिट क्या है टोटल कहा जाए टंकी को भरने में, यानी टंकी कह सकते हैं कितना, ये कहा जाए इन पाइपों के द्वारा कितना यूनिट भरा जाएगा, तो 60 यूनिट। तो चलिए ए के द्वारा देखते हैं कि कहा जाए कि पर मिनट में कितना यूनिट भरा जा रहा है, तो 30 दूना 60, यानी कहा जाए ए जो है वो पर मिनट में, कहा जाए प्रति मिनट 2 यूनिट भरेगा, और बी कितना भरेगा, 20 तिहैया 60, यानी 3 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भरेगा। अब ए प्लस बी के द्वारा मिलकर कितना यूनिट भरा जा रहा है, तो आप कहेंगे 3 और 2 5, यानी 5 यूनिट इनके द्वारा भरा जा रहा है। टोटल भरना कितना है हमें, 60 यूनिट। तो आइए 60 यूनिट को भरते हैं, दोनों के द्वारा 5, तो इसी 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 12 पंचे 60, यानी कहा जाए दोनों मिलकर के टंकी को कितने मिनट में भर देंगे, तो 12 मिनट में। आपका आंसर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 24 आदमी एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं, उस काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी, ये रहा आपका ऑप्शन 38, 40, 36 और 42। तो आइए देखा जाए, इसके लिए सिंपल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते थे, m1 मल्टीप्लाई d1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई d2। हमसे पूछा क्या गया है, m2 पूछा गया है। m1 कितना दे रखा हुआ है आपका 24, d1 कितना दे रखा हुआ है 35, m2 आपको निकालना ही था, d2 आपका दे रखा हुआ है 21। अब आपसे कहा जाए तो 7 बचे 35 और 7 त्रिक 21, 3 अठे 24, m2 बराबर 40। यही आपका क्या है आंसर, यानी कहा जाए 40 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, उसे सॉल्व किया जाए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पानी को 80% शराब में किस अनुपात में मिलाने से 60% शराब का घोल तैयार होगा। तो चलिए यहाँ पर आपका शराब कितना है, आप मान लीजिए कि 80 लीटर आप शराब मान लीजिए कि 80 लीटर शराब है। अब कहा जाए इसमें हमें पानी शराब कितना परसेंट करना है, तो हमें शराब को 60% करना है, तो 80 का 60% कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 48, यानी 48 लीटर। तो अब आपका बचा हुआ जो है वो क्या है, पानी है। इसमें अब बचे हुए में क्या करिए, पानी आप मिला दीजिए। तो आप जब पानी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी कहा जाए जो आपका है उसमें जब आप कहा जाए 80 लीटर वाले शराब में 32 लीटर पानी मिला देंगे तो 48 लीटर, यानी जो कि आपका क्या है 60% शराब है, शराब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखें तो इसे कट कर दीजिए, ये कितना हुआ 16 दूना 32 और ये 16 तिया 48, यानी कह सकते हैं आपका जो घोल का अनुपात तैयार होगा वो कितने में होगा 2:3 में। आपका रहा ऑप्शन बी। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पिछले वर्ष के जनवरी, फरवरी और मार्च में अजय की मासिक आय क्रमशः 3000 रुपए, 4000 रुपए और 5000 रुपए थी। इन तीनों महीनों में उसकी मासिक आय क्या थी, यानी इन 3 महीनों में उसकी औसत मासिक आय क्या थी, ये निकालना था हमें। आप लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, यानी कि कुल महीनों में कहा जाए, यानी जनवरी महीनों में, जनवरी, फरवरी और मार्च में उसकी टोटल आय का हम सम कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, जितने कहा जाए महीने दे रखे हुए हैं। तो आइए इससे पहले इसका सम निकाल लिया जाए, यानी 3000 प्लस 4000 प्लस 5000। अब कहा जाए हमें तीनों महीनों का औसत निकालना है, तो इस कहा जाए 3 से डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि महीनों की संख्या कितनी है 3। तो यहाँ पर कितना हुआ 4 3 7 5 12, यानी आपका कितना हो गया 12000
डिवाइडेड 3 से, तो यहाँ पर आ गया औसत मासिक आय उसका कितना आ गया 4000 रुपए। यही आपका क्या है आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कहा जाए सिंपल इंटरेस्ट से है, तो पहले कुछ बातों को क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। कोई रकम साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी? आप लोग जानते हैं SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपान 100। यानी अगर अब आप देखें तो यहां पर आपको कहा जाए कि जो आपका SI होगा अगर PR को अगर कांस्टेंट आप मान ले तो वो T पर कैसे डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे SI जो है वो T पर डिपेंड कर जा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात आप जानते ही हैं। तो आइए अब हम इसी कहा जाए कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे, तो देखते रहिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन। क्या कहता है, कोई रकम 6 वर्षों में कितना हो रहा है 3 गुना। इसका मतलब वो शुरू में कितना था 1 से कितना हो गया 3, तो इसका मतलब आपको कहा जाए 6 वर्ष में मिला ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे भैया 3 माइनस 1 यानी 2 का ब्याज मिला। आपका SI 1 जो हो गया वो कितना हो गया 2 का। अब आपसे कहा जाए यही रकम जो है वो 1 से कितना होगी 8 गुनी होगी, 1 से 8 गुनी होगी। पर लेकिन ये पूछा कि कितने वर्षों में होगा, क्योंकि समय हेतु को आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब इस पर जो ब्याज मिलेगा SI2 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 7 का मिलेगा। अब आप जानते ही हैं, अब हम क्या करेंगे कि SI1 अपान SI2 इज इक्वल टू T1 अपान T2। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको T2 निकालना ही था। S1 कितना आ गया, SI फर्स्ट कितना आ गया आपका 2 है, SI2 कितना है आपका 7 है, T1 कितना है 6 और आप कहा जाए T2 हमें निकालना है। अब आप इसे देखें तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, आपका कहा जाए T कितना आ गया T2 जो आया वो कितना आ गया 7 त्रिक 21, यानी 21 वर्ष बाद क्या होगा कि जो अमाउंट है जो रकम है वो कितना हो जाएगी 8 गुनी। तो ये रहा आपका ऑप्शन ए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी देखते हैं समझते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसे समझते हैं, सिंपल सा है। तो ये क्या कहता है 6500 पर 13% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। आप लोग फार्मूला से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आइए इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड स्मार्ट मेथड आपसे डिस्कस करते हैं हम। तो आप जानते हैं SI इज इक्वल टू, तो आप कर ले जाएंगे P इंटू R इंटू T बाई 100। आप इसमें कहा जाए वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा। अब स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड तरीके से आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते थे, कहा गया स्टैंडर्ड तरीके से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये देखिए कुछ नहीं करना था। आपको कहा जाए जो SI मिलता है वो कहा जाए आपका रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। तो चलिए SI देखते हैं, SI जो होगा वो रेट और R का मल्टीपल जब करेंगे तो 13% गुणित 4 करेंगे तो कहा जाए ये कितना परसेंट आपको SI मिला, तो आप कहेंगे 13 चौका 52%। अब ये 52% किसका मिलेगा, ये टोटल रकम जो टोटल अमाउंट है इसी का आपको कहा जाए 52% SI मिलेगा, वही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कुछ नहीं करना था, 6500 का 52% जब आप निकाल लीजिए तो आपका कहा जाए ये वैल्यू आ जाएगी कितना, आपका आएगा 3380 रुपए। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो आप करेंगे तब भी कहा जाए आपका आंसर आ जाएगा। तो नहीं अगर समझ में आता तो चलिए कर देते हैं भैया, कुछ लोग देख ले नहीं कहेंगे कि ऐसे कैसे आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 1 कितना हो गया 26, और यहाँ पर अगर आप देखें 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 और 1 31, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 3 3, आपने देखा 3380 रुपए। यही आपका क्या है
साधारण ब्याज SI, और यही आपका क्या है आंसर, आपका ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो आप लोग समझते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी अच्छे और दमदार क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस धन्यवाद।